नॉर्मल जनरल एंट्रीज, अभी तक जनरल एंट्रीज जो थी हम लोगों ने नॉर्मल तरीके से पढ़ी थी। अब हम लोग देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के साथ जनरल एंट्रीज, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं जीएसटी क्या होता है। गुड्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको बोलते हैं हम लोग सीजीएसटी, एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको बोलते हैं हम लोग एसजीएसटी। ठीक, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर लेविड ऑन इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन द स्टेट। अब ये जो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी होता है, इसको हम लोग अगर स्टेट के अंदर ही कोई सेल या परचेज कर रहे हैं तो ही हम इसको लगाते हैं। ठीक है, एट हाफ द प्रिस्क्राइब रेट ऑफ जीएसटी ईच, और जो प्रिस्क्राइब रेट होता है जीएसटी का उसका आधा कर देते हैं सीजीएसटी में और आधा कर देते हैं एसजीएसटी में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ प्रिस्क्राइब रेट इज 18%, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी लेविड एट द रेट 9% ईच। अगर जीएसटी रेट 18% जीएसटी लग रही है तो 9% उसमें सीजीएसटी और 9% उसमें एसजीएसटी होगी। ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम लोग आईजीएसटी बोलते हैं। आईजीएसटी इज लेविड ऑन इंटर स्टेट, मीन्स आउटसाइड द स्टेट। अब अगर हम सेल या परचेज अपनी स्टेट से बाहर दूसरी स्टेट से कर रहे हैं तो हम लोग जो गुड्स या जीएसटी लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे, आईजीएसटी लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ प्रिस्क्राइब रेट इज 18%, आईजीएसटी विल बी लेविड एट 18%। ठीक है, अगर इंटर स्टेट कोई सेल या परचेज कर रहे हैं उसमें आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा। और अगर इंट्रा स्टेट परचेज कर रहे हैं तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी नहीं लगेगा। अब बात करते हैं नेचर ऑफ जीएसटी कलेक्टेड एंड पेड। ठीक, इन अ सिचुएशन ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स द सेलर कलेक्ट्स जीएसटी डिपेंडिंग ऑन वेदर द सेल इज इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। अगर सेल और परचेज की सिचुएशन में क्या होता है, जो सेलर होता है वो कलेक्ट करता है जीएसटी, और ये किस पर डिपेंड करता है कि या तो सेल हमारी इंट्रा स्टेट हो रही होगी और या तो हमारी इंटर स्टेट हो रही होगी। ऑन द अदर हैंड परचेजर ऑफ गुड्स पेज द टैक्स ऑफ सेलर। जो परचेजर होता है वो जो टैक्स होता है वो पे करता है किसको, सेलर को। जीएसटी कलेक्टेड बाय द सेलर ऑफ गुड्स इज नॉट रिवेन्यू इनकम। ये जो जीएसटी होती है सेलर की, ये क्या होती है, नॉट रिवेन्यू इनकम होती है फॉर इट। एंड सिमिलरली जीएसटी पेड बाय द परचेजर ऑफ गुड इज नॉट अ कॉस्ट फॉर इट। और इसी तरीके से सेम जो परचेजर जीएसटी पे कर रहा होता है वो गुड्स या सर्विस की कॉस्ट नहीं होती है। ठीक है, सेलर ऑफ गुड्स सेट्स ऑफ जीएसटी कलेक्टेड अगेंस्ट जीएसटी पेड। जो सेलर होता है गुड्स का वो क्या करता है, सेट ऑफ कर देता है जीएसटी को जो कि उसने कलेक्ट की है उसको अगेंस्ट में जीएसटी जिसको पे की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। अब इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। सिंस जीएसटी कलेक्टेड एंड जीएसटी पेड आर सेट ऑफ अगेंस्ट ईच अदर, जब से जीएसटी का कलेक्शन और जीएसटी की जो पेमेंट है वो एक दूसरे के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो रही है। ठीक है, सेपरेट जीएसटी अकाउंट्स फॉर ईच टाइप ऑफ जीएसटी आर मेंटेन। इन अकाउंट्स के लिए जीएसटी अकाउंट्स जो हैं वो सेपरेट बनाए जाते हैं, जो भी जिस तरीके की भी जीएसटी जो है वो पे की जा रही है, मेंटेन की जा रही है। इनपुट जीएसटी क्या होता है, जीएसटी जिसमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और आईजीएसटी कोई भी हो सकता है, पेड इज डेबिटेड टू इनपुट जीएसटी अकाउंट्स। ठीक है, ये कहाँ पे किया जाता है, पेड जो भी अगर ये जीएसटी तीनों में से कोई भी जीएसटी पे की जा रही है तो ये डेबिट कर दिया जाता है टू इनपुट जीएसटी अकाउंट, दैट इज सीजीएसटी पेड इज डेबिटेड टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट and SGST paid is debited to input SGST account and IGST paid is debited to input IGST account. क्लियर है। अब बात करते हैं आउटपुट
जीएसटी की। जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और आईजीएसटी collected is credited to output GST accounts. That is, CGST collected is credited to output CGST account. जो भी CGST कलेक्ट की जा रही है उसको आउटपुट CGST अकाउंट में डाल रहे हैं, SGST कलेक्ट की जा रही है तो उसको आउटपुट SGST अकाउंट में डाल रहे हैं, और IGST कलेक्ट की जा रही है तो आउटपुट IGST अकाउंट में डाल रहे हैं. Input GST, that is GST paid, is set off against output GST, that is GST collected in the prescribed order. It has been discussed in the next chapter. क्लियर है? चलिए अब इसकी कुछ जनरल एंट्रीज हम लोग देखेंगे. अब आपकी स्क्रीन पे ये फिगर दिख रहा होगा जिसमें लिखा है लेवी ऑफ जीएसटी. ठीक है, अब जीएसटी कहाँ कहाँ हम लोग लगाते हैं. जो जीएसटी होती है सेल पर लगती है और परचेज पर लगती है. ठीक है, सेल पर लगेगी दो तरीके से, या तो इंटर स्टेट होगी या इंट्रा स्टेट होगी. अगर इंट्रा स्टेट सेल है तो बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर लेवीड, क्रेडिटेड आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, इनको क्रेडिट कर दिया जाता है. ठीक है, और यही अगर इंटर स्टेट होगी तो आईजीएसटी लगेगा और क्रेडिट कर दिया जाएगा आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट. किस कंडीशन में? सेल की कंडीशन में. यही अगर आते हैं परचेज की कंडीशन में, ये भी दो तरीके से ही लगेगा, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट. अब अगर सेल इंटर स्टेट है, परचेज इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लेवी होगी जिसको डेबिट करेंगे हम लोग इनपुट आईजीएसटी अकाउंट. ठीक है, और इसी तरीके से जो इंट्रा स्टेट सेल होती है उसमें क्या करते हैं, बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लेवी की जाती है, जिसमें हम लोग डालते हैं, डेबिट कर देते हैं इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट. क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी को लगाते हैं और आईजीएसटी को लगाते हैं केवल सेल और परचेज पे. इसी तरीके से ये जो हम लोग जीएसटी लगा रहे हैं, ठीक है, यही अगर सेल रिटर्न होता है तो यही जो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट क्रेडिट किया गया है, एसजीएसटी क्रेडिट किया गया है, इसको हम लोग डेबिट कर देते हैं, आईजीएसटी को भी डेबिट कर देते हैं सेल रिटर्न पर. इसी तरीके से परचेज रिटर्न पर हम लोग क्या करते हैं, जो डेबिट किया है हम लोगों ने आईजीएसटी या सीजीएसटी या एसजीएसटी, इसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, जिसको हम लोग रिवर्सल बोलते हैं, क्योंकि हमारा गुड्स जो है वो भी रिवर्स हो गया है. ठीक, तो इस तरीके से हम लोग जीएसटी लगाते हैं उसमें. तो आज की वीडियो में हम लोग अब देखेंगे कि किस तरीके से जनरल एंट्रीज की जाती हैं सेल और परचेज की विद जीएसटी. तो अब हम लोग देखते हैं कि ऐसी जनरल एंट्रीज जहां पर जीएसटी लगाई जा रही है. अब जैसे लेट अस नाउ टेक फ्यू जनरल एंट्रीज वेयर जीएसटी इज लेवीड. अब कुछ जनरल एंट्रीज है जहां पे जीएसटी लग रही है हमारी, इसको देखते हैं. ठीक है, अब जैसे सबसे पहले है, देखिए फर्स्ट एंट्री है, बॉट गुड्स फॉर 5000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% ईच. 5000 का सामान परचेज किया है जिसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है कितना, 6% ईच. ये जो परसेंटेज होगा ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया जाएगा. ठीक है, तो परचेज की एंट्री कर लेते हैं हम लोग. परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश होती है हमारी. अब इसमें जीएसटी भी है तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट. ठीक है, अब ये सीजीएसटी एसजीएसटी निकलेगा कैसे, ये जो 5000 है इसी का 6% जो है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा. ठीक है, तो अब इन तीनों को ऐड करके हम लोग कैश में पे कर देते हैं. ठीक है, सेकेंड है हमारी, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश फॉर 30,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% ईच. तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी डेबिटेड टू राकेश. ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने जीएसटी निकाल लिया और इसका कर दिया. ठीक, अब सेम होता है कंडीशन जब हम लोग चेक से हम लोग पेमेंट करते हैं. ठीक है, सेम कंडीशन होती है जब हम लोग चेक से पेमेंट करते हैं, सेम जनरल एंट्री पास होती है. बस क्या होता है कि जो एंट्री होती है उसमें कैश की जगह बैंक आ जाता है.
ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग थर्ड एंट्री देखने जा रहे हैं। थर्ड एंट्री में हमको क्या दिया गया है, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश फॉर 40,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच, इश्यूड हिम चेक ₹20,000, बैलेंस पेबल आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, जो बैलेंस है वो 2 मंथ्स पे है। तो अब हम लोग केवल यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं 20,000 की। तो से परचेज की हमने कितने की, 40,000 की। तो परचेज के अकाउंट में कितना जाएगा हमारा, 40,000। CGST SGST अकाउंट आएगा 40,000 पे ही CGST SGST निकलेगा। ठीक है। अब टू बैंक जाएगा 20,000 और टू राकेश, क्यों, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं किया है उसको। तो ये जो टू राकेश जाएगा ये क्रेडिट सेल परचेज पे जाएगा। तो यहाँ पे जो बैलेंस वैल्यू है वो आ जाएगी इसमें। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम बीकाराम फॉर 50,000 प्लस IGST 12% अगेंस्ट चेक पेमेंट। अब यहाँ केवल चेक पेमेंट है, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड टू बैंक हो गया यहाँ पे। ठीक है। 50,000 है, 12% है इसका, 12% निकाल लिया 50,000 का, टोटल वैल्यू आ गई हमारी बैंक में, क्योंकि चेक से पेमेंट है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का देखेंगे।